नवनीत कुमार सहगल जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें और आप सबकी करतल ध्वनि तालियों की अवश्य सुनाई पड़े। ये हम सब के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहृदयता के साथ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारे साथ इस समय सभागार में मुख्यमंत्री महोदय हैं और अब मैं अनुरोध करूंगा प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी जी से कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान करें। कुंभवाणी तालियां आपकी आ नहीं रही है। प्रयागराज की धरती पर, महाकुंभ की धरती पर हम सब उल्लसित हैं, हर्षित हैं। मैं अनुरोध करूंगा डीजी ऑल इंडिया रेडियो डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी से कृपया माननीय नंद गोपाल नंदी जी मंत्री जी का सम्मान करें। औद्योगिक विकास मंत्री माननीय मंत्री महोदय का सम्मान। डीजी न्यूज प्रिया कुमार मैडम से अनुरोध है कृपया माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान करें। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बीच विद्यमान है और इसका सम्मान कर रही है डीजी समाचार श्रीमती प्रिया कुमार जी। माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे मध्य हैं। डीजी दूरदर्शन श्रीमती कंचन प्रसाद जी से अनुरोध है कृपया स्वतंत्र देव सिंह जी माननीय मंत्री महोदय का सम्मान करें। 103.5 मेगाहर्ट्ज कुंभवाणी आज लोकार्पित होनी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताने और अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल से अनुरोध करता हूं, कृपया स्वागत भाषण दें। नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सनातन के उत्सव महाकुंभ 2025 को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी द्वारा प्रारंभ किए जा रहे कुंभवाणी विशेष एफएम चैनल के लोकार्पण उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत अपने आप को सुखद अनुभूति हो रही कि मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और मुझे मेरे लिए गर्व का विषय भी है। मान्यवर, विकसित भारत के सपन के साथ साथ भारतीय संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखने का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसके क्रम में आज का ये अब इस बार का जो कुंभ है वो उसी प्रकार से व्यवस्थाओं के बारे में भी और परंपराओं के बारे में भी बहुत खरा उतर रहा है। मुझे पुनः आपका ये स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे राज्य मंत्री सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य श्री एल मुरुगन जी जो कि हमसे रिमोट से जुड़े हुए हैं, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्रीगण स्वतंत्र देव जी, नंदी जी, राजभर जी, हमारे स्थानीय विधायकगण, मुख्य सचिव प्रदेश, मैं आज सबका स्वागत करता हूँ। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि इस हमारे सनातन के पारंपरिक और ऐतिहासिक कुंभ के लिए इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। आज जो आकाशवाणी का जो कुंभवाणी विशेष चैनल लॉन्च आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ लगभग 40 से अधिक कैमरे पूरे कुंभ क्षेत्र, महाकुंभ क्षेत्र में लगाकर इसको जन जन तक दोनों हमारे जो चैनल है डीडी न्यूज और डीडी नेशनल, दोनों के माध्यम से डीडी नेशनल पूरा दिन भर दिखाएगा, डीडी न्यूज उसको कवर करता रहेगा। हमारे सभी प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है, विशेषकर अभी इस वर्ष जो हमने लॉन्च किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में हम इस कार्यक्रम को दिखाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि जहां 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ आए, उससे अधिक को हम उनके घर घर तक ये इस कार्यक्रम को हम पहुंचाएं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, ताकि पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये जाने कि जो सनातन का इतना बड़ा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है वो किस प्रकार है और किस प्रकार स्थानीय प्रशासन कितने बड़ी स्तर की व्यवस्थाएं कर उसको सफलतापूर्वक उसको बनाता है। मगर मैं आपको बधाई भी देना चाहूंगा कि आप पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कुंभ और महाकुंभ दोनों में सेवा करने का और पुण्य कमाने का
कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूँ और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और आज इस कुंभवाणी चैनल का आपने लोकार्पण करने का हमें अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और कुंभवाणी के द्वारा आकाशवाणी की एक प्रयास है कि अपने श्रोताओं को पवित्र त्रिवेणी के संगम स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। हम 2013 में भी थे, कुंभवाणी 2019 में भी था और 2025 में एक बार पुनः नई तकनीक, नई ऊर्जा और नए कार्यक्रमों के साथ आप सबके बीच उपस्थित है। कुंभवाणी के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं ये फिल्म। माघ मकर कत रवि चलो, तीरथ पते ही आव सबको। ब्रह्मांड के खगोलीय व्याकरण की अमृत युति का महाअनुष्ठान। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी तट पर संस्कृति का मंगल गान। न आमंत्रण, न निमंत्रण, न यश समृद्धि की आशा। पवित्र संगम में अवगाहन की बस एक उत्कट अभिलाषा। कुंभ तत्व को आकाशवाणी का अभिनंदन और प्रणाम। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय का उद्देश्य कुंभवाणी है नाम। कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज। महाकुंभ की स्तुति, आकाशवाणी की प्रस्तुति। आइए कुंभ धरा की इस अमूल्य धरोहर के साक्षी बने। आपके साथ इस पुण्य पुनीत पावन धारा की सहयात्री OTT वेव्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध। कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज। प्रयागराज महाकुंभ को समर्पित 10 जनवरी से 26 फरवरी प्रतिदिन प्रातः 5:55 से रात्रि 10:05 तक। कुंभवाणी। और अब समय है इस कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज कुंभवाणी और उसकी मंगल ध्वनि के लोकार्पण का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर कुंभवाणी का लोकार्पण करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बटन दब रहा है मित्रों। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच माननीय सूचना प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी सीधे कोल्लम से जुड़े हैं। यदि मेरी आवाज कोल्लम तक पहुंच रही हो तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कृपया संबोधन अपना देने का कष्ट करें। मंत्री महोदय। तकनीक कभी कभी हमें हल्का सा परेशान भी करती है। यदि मेरी आवाज कोल्लम तक जा रही हो तो माननीय मंत्री महोदय का संबोधन हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय सूचना
एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री महोदय। अब मुझे लगता है कुछ तकनीकी बाधा है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आस्था, आध्यात्म और धर्म के इस पावन महाकुंभ का महाआयोजन उत्तर प्रदेश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अपनी विलक्षण सोच और मार्गदर्शन से सदैव असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखने वाले और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया अपना आशीर्वचन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रसार भारती के द्वारा महाकुंभ प्रयागराज के अवसर पर शुभारंभ हो रहे कुंभ पाणी के आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण स्वतंत्र देव सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, सीईओ प्रसार भारती श्री गौरव द्विवेदी जी, महामंडलेश्वर सतवा बाबा जगत गुरु श्री संतोष दास जी महाराज, प्रसार भारती से जुड़े हुए सभी अन्य अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रयागराज की इस धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और आज वर्चुअली हमारे साथ जुड़े राज्य मंत्री शैल मुर्मुन जी का, जिन्होंने कुंभ के इस आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए महाकुंभ के जिससे कुंभ पाणी का शुभारंभ करने के लिए प्रसार भारती की पूरी टीम आज यहां ही है। वास्तव में लोक परंपरा और लोक संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले कोई एक माध्यम था वह था आकाशवाणी का। मुझे याद है हम लोग बचपन में आकाशवाणी के माध्यम से उस समय प्रसारित होने वाले रामचरितमानस की उन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुना करते थे। समय के अनुरूप तकनीक बदली, बढ़ी, लोगों ने विजुअल माध्यम से भी दूरदर्शन के माध्यम से सचित्र उन दृश्यों को देखना प्रारंभ किया। बाद में निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे चैनल आए, लेकिन समय की इस प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार करना और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पे कनेक्टिविटी के इश्यू होते हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस थी। उन चैलेंजेस को भी ध्यान में रखते हुए एफएम चैनल ने, प्रसार भारती के एफएम चैनल ने 2013 में भी, 2019 में भी और आज जब महाकुंभ के इस आयोजन के हम साक्षी बन रहे हैं,
इस अवसर पर भी कुंभवाणी के नाम पर इस विशेष अहम चैनल को यहां पे शुभारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है, जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे। जो लोग एक संकीर्ण दृष्टि से सनातन धर्म को देखते हैं, यहाँ पे आपस में सांप्रदायिक मतभेद है, भेदभाव है या छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं, उन लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ एक ही संगम पर स्नान करते हैं। सभी जातियां, न जाति का भेद है, न मत और संप्रदाय का कोई भेद है और न ही लिंग का कोई भेद है। सभी लोग एक जगह आकर के आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से उस संदेश को, सनातन गर्व के प्रति इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। एक आध्यात्मिक संदेश है। आध्यात्मिक संदेश प्रयागराज के बारे में कहा जाता है। इस अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक नीड के रूप में, यानी एक घोंसले के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। दुनिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु, आपने प्रयागराज मेले के अंदर देखा होगा, अभी से उनका आगमन शुरू हुआ है। वे देखना चाहते हैं अध्यात्म की गहराइयों में, उन्हें डुबकी लगाने और उसके रहस्य को समझने के लिए उन लोगों के द्वारा भी से प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। एक अद्भुत क्षण है और उस अद्भुत क्षण का मौका प्रसार भारती ने कुंभवाणी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यानी पूरे दिन भर का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात्रि तक न केवल कुंभ के कार्यक्रमों को आंखों देखा हाल के माध्यम से, बल्कि महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हमारे धार्मिक उद्धरणों को भी, चाहे वह श्री रामचरितमानस के गायन का हो, श्रीमद् भगवत गीता का हो या अन्य वैदिक शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों के उन उद्धरणों को, महाकुंभ के रहस्य के बारे में, उसके धार्मिक, उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान में रख करके इस आयोजन का साक्षी हम सबको दूर दराज के गांवों में, मुझे लगता है कि यह फैलाने का काम कुंभवाणी, आकाशवाणी और प्रसार भारती करेगी। एक सुनहरा अवसर है। मुझे लगता है कि जब भी हम सनातन धर्म के इस गौरव को पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो ये मान करके चलिए कि आम जन के मन में उसके प्रति श्रद्धा का भाव होगा और जो आज एक टीआरपी की लड़ाई है उसमें फिर से प्रसार भारती आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा होगा, खासतौर पर तब जब कोविड महामारी आई थी और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। जैसे ही दूरदर्शन ने रामायण सीरियल दिखाना प्रारंभ किया, आपने देखा होगा कि कैसे दूरदर्शन के टीआरपी बढ़ी थी। और मुझे लगता है कि मुझे बचपन की याद है, मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, तब मैं रामचरितमानस का पाठ सुनता था आकाशवाणी में, देखता था मैं, क्योंकि तब दूरदर्शन की उस प्रकार की स्थिति नहीं थी, टेलीविजन थे भी नहीं उस समय, लेकिन तब भी हम लोग सुनते थे।
और अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कितना लोकप्रिय होता था। हर घर में एक रेडियो जरूर होता था, हर घर में होता था। और एफएम चैनल तो आज भी युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। उनके स्मार्टफोन पे भी इसको वहां पर वो कैच कर लेता है। लोग अपने फोन के माध्यम से भी उसको सुनते हैं। आवश्यकता के अनुसार न केवल जानकारी लेते हैं बल्कि उसका मनोरंजन का भी एक माध्यम के रूप में उसका उपयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है एफएम चैनल लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और कुंभ को दूर दराज के उन गांवों में जो लोग चाहते हुए भी यहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लोग अपने किन्हीं कारणों से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से, और वह सजीव प्रसारण उनके माध्यम से हम उनके सामने कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी सनातन गौरव के इस महासमागम को जानने, सुनने, आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रसार भारती को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए हम धन्य हैं। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री जी जुड़ गए। हमारे बीच माननीय सूचना Honorable Chief Minister sir, Chairman sir and CEO, guest सबको नमस्कार। आज हमारा मुख्यमंत्री जी ने, श्री आदित्यनाथ योगी जी ने हमारा कहा आके हमारा उद्घाटन किया, हमारा चैनल लॉन्च किया। हमारा मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा कुंभवाणी चैनल आपका आज से हम लॉन्च किया, ये सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Our entire team, I am very express my happy and thanks to your sincere work within a short period. We are launching this Kumbh channel. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने गागर में सागर भरी। आपके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम आपके आभारी हैं। और अब औपचारिक वो टीआरपी के लिए मैं बताना चाहता था सर, इस बार